Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस टेक्स्ट बुक सीरीज जो हमने लेसन नंबर 8 स्टार्ट किया था. सो आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड द लेसन नंबर 8 पार्ट 1. पॉल्यूशन का हमने पार्ट 1 ऑलरेडी लर्न किया है. दिस इज द पार्ट 2 which today we are going to learn with full explanation in Hindi. Keep supporting our English Master channel and do like, share, subscribe. So students, let's start. So इससे पहले के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द एयर पॉल्यूशन. सो लेट्स लर्न प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि हवा प्रदूषण पर जो प्रतिबंधात्मक उपाय किए जाते हैं. नंबर 1, स्मोक एमर्जिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज कंटेन्स हार्मफुल पार्टिकल्स, hence pollution controlling machinery should be used. Example, arresters, filters, यानी कि कारखानों से बाहर निकलने वाले धुएं में अनेक प्रकार के दूषित कण पाए जाते हैं. सो इसके लिए प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले यंत्र का उपयोग अनिवार्य करना होगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एरिस्टर्स, यानी कि ये जो धुआं बाहर निकलता है, धुआं निरोधक यंत्र इसको बोलते हैं, और जो फिल्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं छन्नक यंत्र. नंबर 2, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टिंकिंग वेस्ट जनरेटेड इन सिटीज, यानी कि शहरों में दुर्गंधि फैलाने वाले अवशिष्ट पदार्थ का उचित निपटारा करना होगा. नंबर 3, कंट्रोल ऑन एटॉमिक टेस्ट, केमिकल वेपन्स एटसेट्रा, परमाणु परीक्षण, रासायनिक हथियार, इनके उपयोग पर नियंत्रण करवाना होगा. नंबर 4, कंट्रोल और बैन ओवर सीएफसी प्रोडक्शन, सीएफसी निर्मित पर प्रतिबंध लगाना होगा. डू यू नो, क्या आप जानते हो बच्चों, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि हवा की गुणवत्ता का जो निर्देशांक रहता है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सिटीजन्स टू नो द एक्सटेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन इन देयर सिटी. हमारे शहर की हवा कितनी प्रदूषित हुई है, यह बात नागरिकों को मालूम होना बहुत ही जरूरी है. So as to define the air quality index, proportion of SO2, CO, NO2, ozone, particulate matter, etc. is measured every day. हवा की गुणवत्ता का निर्देशांक निश्चित करने के लिए हवा में पाए जाने वाले जो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, भूपृष्ठ के पास की हवा में पाए जाने वाली ओजोन की कणीय पदार्थ आदि गैसें की जो गैसेस होती है उनकी मात्रा को प्रतिदिन मापा जाता है. बोर्ड्स इंडिकेटिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स आर डिस्प्लेड इन बिजी स्क्वायर्स इन मेट्रो सिटीज. बड़े शहरों में अधिक यातायात वाले मुख्य चौक में इस प्रकार के हवा की गुणवत्ता के निर्देशांक दर्शाने वाले फलक लगाए गए हैं. जैसे कि अगर जहां पर ट्रैफिक होता है, सिग्नल पे अगर खड़े रहे तो आपको वहां पर दिखेगा कि रोड पर ही ऊपर किसी एक बिल्डिंग के ऊपर या फिर किसी एक ऊंची जगह के ऊपर ये बोर्ड लगते हैं, और वहां पर आपको हवा में ये जो सब गैसेस है इनका प्रमाण कितना है वो दिखाई देता है. डू यू नो, क्या आपको पता है बच्चों, एयर पॉल्यूटेंट्स विथ सल्फर कॉज कलर चेंज इन पेंट्स, ऑयल पेंटिंग्स, नायलॉन, कॉटन फैब्रिक्स, लेदर आर्टिकल्स एंड पेपर्स एटसेट्रा, यानी कि सल्फर युक्त हवा प्रदूषकों का रंग काम, तैल चित्र, नायलॉन कपड़ा, सूती कपड़ा, रेयन का कपड़ा, चमड़े की वस्तुएं तथा कागज, इन पर परिणाम होकर उसका जो कलर होता है इन वस्तुओं का, वो कलर चेंज हो जाता है. नंबर बी, अभी हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन, यानी कि पानी प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण. कैन यू टेल, सो क्या आप बता सकते हो. क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम विच वाटर सोर्सेज डू वी गेट द वाटर सुटेबल टू यूज. उपयोग में लाए जाने वाला योग्य पानी हमें कौन कौन से जल स्रोतों से प्राप्त होता है. नंबर 2, फॉर विच डिफरेंट पर्पसेज डू वी यूज द वाटर. पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं. नंबर 3, हाउ मच परसेंट ऑफ द अर्थ्स एरिया इज ऑक्युपाइड बाय वाटर. पृथ्वी पर पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पानी है. नंबर 4, व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर पॉल्यूशन. पानी या फिर जल प्रदूषण का कारण क्या है. नंबर 5, व्हाई डज वाटर इज रेफर एज मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ. जल ही जीवन है, ऐसा क्यों कहा गया है. वाटर इज सेड टू बी बिकम अनक्लीन एंड पॉइजनस ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल अनवांटेड मटेरियल्स, यानी कि जैविक जल प्रदूषक जो है शैवाल. Water is said to be becomes unclean and poisonous due to mixing of natural or artificial unwanted material when it becomes harmful to living organisms due to decreased oxygen content when epidemic diseases are spread through the water. यानी कि बच्चों, प्राकृतिक और बाह्य घटकों के मिश्रण से पानी जब अस्वच्छ या फिर विषैला हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, तब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जिसके कारण सजीवों को हानि पहुंचती है. जो संसर्गजन्य एपिडेमिक डिसीज यानी जो संसर्गजन्य रोगों का, अन्य संक्रामक रोगों का फैलाव होता है जब तब जल प्रदूषण हुआ है, ऐसा कहते हैं. फ्रेश वाटर और मरीन वाटर पॉल्यूशन इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस.
जो मीठा पानी है या फिर समुद्र का जो पानी है उसके प्रदूषण में भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों का समावेश होता है। यहाँ पर देखिए वाटर पॉल्यूशन, लुक एट दिस, कितनी गंदगी पानी में मिक्स हो रही है। वाटर पॉल्यूटेंट्स, तो अभी ये जो वाटर का पॉल्यूशन करने वाले जल प्रदूषक कौन से है? वाटर पॉल्यूटेंट्स यानी कि जल प्रदूषक। नंबर ए बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स यानी कि जैविक जल प्रदूषक। वाटर डज नॉट रिमेन पोर्टेबल ड्यू टू एलिगिया, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स एटसेट्रा। डिजीज आर स्प्रेड ड्यू टू बायोलॉजिकल पॉल्यूशन, यानी कि शैवाल है, जीवाणु, विषाणु और परपोषी सजीव, इनके कारण पानी पीने योग्य नहीं होता और इन जैविक अशुद्धियों के कारण रोग भी फैलते हैं। नंबर बी इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स यानी असेंद्रीय जल प्रदूषक। सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक फाइन सैंड, डस्ट, सॉइल, precipitates of salt, compounds of arsenic, cadmium, lead, mercury and traces of radioactive materials। सूक्ष्म रेत, धूलकण, मिट्टी के कण, तैरने वाले पदार्थ, क्षारों के अवक्षेप, अर्सेनिक या कैडमियम या फिर लीड यानी सीसा, मर्क्यूरी यानी पारा। ये जो है रेडियोधर्मी पदार्थ, इनके अवशेषों से भी पानी गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। नंबर सी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स यानी सेंद्रीय जल प्रदूषक। विडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सेवेज, इंडस्ट्रियल एफिलियंट्स एटसेट्रा। विडिसाइड्स मीन्स तणनाशक, इंसेक्टिसाइड्स कीटकनाशक, फर्टिलाइजर्स खाद उर्वरक, सेवेज यानी मैला युक्त जल, उसी प्रकार कारखानों के उत्सर्जक आदि। इंडस्ट्रियल एफिलियंट्स यानी कारखानों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है वो भी। इसी के कारण पानी प्रदूषित हो जाता है। डू यू नो, क्या आपको पता है बच्चों, लार्ज नंबर ऑफ टैनिंग सेंटर्स आर प्रेजेंट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में चमड़ा उद्योग के केंद्र अनेक है। वेस्ट वाटर फ्रॉम दोज सेंटर इज रिलीज्ड इनटू पालर रिवर, और इसमें से बाहर निकलने वाला दूषित पानी पलार इस नदी में छोड़ा जाता है। हेंस दैट रिवर इज रेफर एज पज्जर यानी कि गटर रिवर, इसलिए इसी कारण इस नदी को पज्जर या फिर गटर नदी भी कहते हैं। रीजंस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के कारण। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि देयर आर टू रीजंस, फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड इज मैन मेड। सो लेट्स लर्न द नेचुरल यानी नैसर्गिक या फिर प्राकृतिक कारण। एक्वाटिक वीड्स यानी जलपर्णी में वृद्धि, इसमें देखिए डेप्लीशन इन O2 लेवल यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो जाती है, या फिर चेंजेस इन नेचुरल क्वालिटीज ऑफ वाटर, या फिर पानी का प्राकृतिक जब गुणधर्म बदलता है तो एक्वेटिक वीड्स बढ़ जाते हैं। देन डिकम्पोजिंग मैटर यानी कि पदार्थों का सड़ना या फिर संदूषित होना। डिकम्पोजिंग बॉडीज ऑफ प्लांट एनिमल्स, प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेषों के सड़ने एवं संदूषण के कारण भी पानी का पॉल्यूशन होता है। नंबर 3 मड और स्लज यानी तलछट या फिर अवसाद के कारण। मड और स्लज, रिवर करंट एंड इट्स डाइवर्जन यानी कि नदी के पानी का प्रवाह के कारण और नदी का पात्र बदलने के कारण ये पॉल्यूशन होता है। सॉइल एरोजन मीन्स मिट्टी का क्षरण। मेनी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर एडेड टू वाटर ड्यू टू सॉइल एरोजन, मिट्टी का क्षरण होने के कारण अनेक जैविक और अजैविक घटक मिश्रित होते हैं। नंबर 5 माइक्रोब्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया। अभी देखिए यहाँ पे जो कवक है, ठीक है, ग्रो ऑन ऑर्गेनिक मैटर डिकेइंग इन वाटर, पानी में सड़ने वाले सेंद्रीय पदार्थों पर फफूंदी और जीवाणु की वृद्धि होती है। एल्गी यानी कि एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ पॉल्यूट्स वाटर, शैवाल की अतिरिक्त वृद्धि के कारण भी पानी अस्वच्छ होता है। नेमाटोड्स मींस सॉइल नेमाटोड्स फ्लो इन विथ रेन वाटर। कृमि, नेमाटोड्स यानी कृमि जो रहते हैं, मिट्टी में पाए जाने वाले कृमि वर्षा के जल में प्रवाहित होते हैं। So these are the natural reasons for the water pollution. Let's check the man-made reason यानी मानव निर्मित जो कारण है या फिर परिणाम है। नंबर 1 डोमेस्टिक सेवेज यानी निवासी क्षेत्रों का संदूषित पानी। डोमेस्टिक सेवेज फ्रॉम विलेजेस एंड सिटीज इज डिस्पोज्ड ऑफ इन रिवर वाटर। गांवों का, शहरों का जो दूषित पानी है मैला नदी के बहते पानी में, जलाशय में छोड़ा जाता है। नंबर 2 इंडस्ट्रियल एफिलेंट यानी वेरियस पिगमेंट्स, ब्लीचिंग केमिकल्स, लीदर पीसेस, फाइबर्स, मर्क्यूरी, लीड एटसेट्रा आर रिलीज्ड इनटू वाटर। कपड़ा, शक्कर, कागज, लोहा, चर्मोद्योग और दुग्ध प्रक्रिया जैसे उद्योग से रंग विरंजक रसायन, चमड़ों के टुकड़े, तंतु, पारा, सीसा इत्यादि पानी में छोड़ दिए जाते हैं। नंबर 3 ऑयल स्पिलेज यानी खनिज तेल रिसाव। वाइल्ड ट्रांसपोर्टेशन, क्लीनिंग ऑफ टैंकर्स, ऑयल स्पिल्स इनटू वाटर।
यातायात के समय तेल का गिरना, रिझा होना, टैंकर की सफाई करते समय पानी पर तेल की परत तैयार होती है। नंबर 4, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, खाद और कीटाणुनाशकों का उपयोग। एनपीके कंटेनिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो रासायनिक फॉस्फेट युक्त और नाइट्रोजन युक्त जो खाद है इसकी वजह से। उसके बाद पेस्टिसाइड्स लाइक एंड्रीन, क्लोरीन, कार्बोनेट कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स फ्लो एंड मिक्स विथ वाटर। एड्रीन, क्लोरीन, कार्बोनेट युक्त जो कीटनाशक है आदि पानी के साथ बहकर वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, इसी के वजह से फिर वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। नंबर 5, अदर रीजंस, बाकी के जो कारण हैं। डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, वॉशिंग क्लोथ्स, यानी कि नदी के पानी में मलमूत्र विसर्जित करना, कपड़े धोना। डिकम्पोजिंग हेम्प एंड फ्लैक्स इन वाटर, अंबाड़ी, रामबांस पानी में सड़ाना। डिस्पोजल ऑफ एशेस, या फिर अस्थि विसर्जन या फिर निर्माल्य पानी में डालना। फ्लोरल ऑफरिंग्स टू गॉड, या फिर जो भगवान को फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, जो कुछ भी निर्माल्य होता है वो पानी में डालना। वाटर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, औष्णिक विद्युत केंद्र से निकलने वाला पानी, इसके कारण वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। लेट्स चेक इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब तक तो हमने पढ़ा कि जल का प्रदूषण, उसके जो रीजंस है, अभी उसका जो इफेक्ट है, परिणाम, वो देखेंगे। नंबर 1, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य पर होने वाला परिणाम। नंबर 1, डिजीज लाइक हेपेटाइटिस, टाइफाइड, डिसीज ऑफ स्किन एंड एलिमेंट्री कैनल। प्रदूषित पानी के कारण अतिसार, पीलिया, विषम ज्वर, त्वचा रोग, नारू, पाचन संस्था के विकार होते हैं। Ailments of liver, kidneys, brain, deformities in bones, hypertension, यानी कि यकृत, मूत्राशय, मस्तिष्क का विकार, अस्थि व्यंग, उच्च रक्तदाब, ये विकार होते हैं। नंबर 2, इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, परिसंस्था पर होने वाले परिणाम पढ़ेंगे बच्चों। नंबर 1, रिटार्डेड प्लांट ग्रोथ, यानी वनस्पति के वृद्धि में रुकावट आ जाना। नंबर 2, लॉस ऑफ प्लांट स्पेसीज, वनस्पति प्रजातियों का नाश हो रहा है। नंबर 3, इंक्रीज इन सॉल्ट कंटेंट ऑफ वाटर, पानी में क्षार की मात्रा बढ़ती जा रही है। नंबर 4, डिक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, यानी कि पानी में घुलने वाले जो ऑक्सीजन की मात्रा वो कम होती जा रही है। डिस्टर्बेंस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जल परिसंस्था का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, जलचरों की मृत्यु हो रही है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑन सी बर्ड, समुद्र पक्षियों पर भी इसका परिणाम होता है। अदर इफेक्ट्स यानी जो अन्य परिणाम है। चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पानी के प्राकृतिक और भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन। नेक्स्ट, चेंजेस इन नेचुरल कलर एंड टेस्ट, पानी का रंग और स्वाद बदलता जा रहा है। यूजफुल एक्वेटिक फॉना इज डिस्ट्रॉयड, पानी के उपयुक्त जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं। सॉइल फर्टिलिटी इज अफेक्टेड, मिट्टी की उर्वरकता पर परिणाम हो रहा है। टॉक्सिक मटेरियल्स आर एडेड टू क्रॉप्स, फसलों में विषैले तत्व समाविष्ट होते जा रहे हैं। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अभी हम पढ़ेंगे सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल यानी मिट्टी, मृदा का प्रदूषण। कैन यू रिकॉल, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज मीन बाय सॉइल एरोजन, मिट्टी का क्षरण क्या है। एंड नंबर 2, व्हाट आर रीजंस फॉर डेप्लीशन इन सॉइल फर्टिलिटी, मृदा की उपजाऊता में कम होने के कारण, या फिर मृदा की उपजाऊता कम होने के क्या कारण है। लेट्स लर्न। आउट ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द सॉइल, सम इज कवर्ड बाय आइस, सम इज डेजर्ट, whereas some is occupied by mountains and hills. Very less area of land is available for human use. यानी पृथ्वी पर जमीन के कुल विस्तृत भाग में से कुछ बर्फ से ढका हुआ है, कुछ भाग मरुस्थली है, तो कुछ भाग पर्वत और पहाड़ों द्वारा घिरा है। मनुष्य के उपयोग के लिए जमीन बहुत ही कम है। Soil is said to be polluted when there are changes in its physical, biological and chemical properties and its fertility decreases due to either natural or man-made reasons. मिट्टी की भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणधर्मों में प्राकृतिक रूप से मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसकी उत्पादक क्षमता में कमी आती है, तब मिट्टी का प्रदूषण हुआ ऐसे कहते हैं। उसी को हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। कंपेयर टू नेबरिंग फोटोग्राफ्स, ये फोटोज हमें कंपेयर करवाने हैं। इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, लुक एट दिस, ये है खेत में जो मिट्टी है और ये जो दूसरी मिट्टी है, ठीक है। सो लुक एट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू पिक्चर्स। लेट्स लर्न। यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है कि गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स अबाउट सॉइल पॉल्यूशन ड्यू टू दोज वेस्ट्स।
तो आपको क्या करना है, घरेलू अनुपयोगी पदार्थ, जैविक अनुपयोगी पदार्थ, खेती के अपशिष्ट, इनके प्रत्येक के 5 उदाहरण दो और उनका मिट्टी में संचय होने के कारण मृदा का कैसे प्रदूषण हो रहा है यह आपको आपके खुद के शब्दों में आपके नोटबुक में लिखना है। डिस्कस द इश्यूज लाइक ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट एंड टॉयलेट इन ईच होम एंड राइट इन्फॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स। बच्चों, आपके घर के बाहर हर रोज सुबह एक कचरे की गाड़ी आती है, ठीक है। सो वो कचरा जमा करने के लिए आते हैं। सो वहां पर होता है कि ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट अलग से दीजिए। ड्राई यानी सूखा कचरा और वेट यानी गीला कचरा, ये अलग अलग करके दीजिए, ऐसा उनका बोलना होता है। टॉयलेट इन ईच होम, उसके बाद प्रत्येक घर में शौचालय। इस पर आपको क्या करना है, ये इन 2 टॉपिक पर आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है, सहपाठी के साथ चर्चा करनी है और जो भी आपके पॉइंट्स है आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करवाने हैं। Number 1, soil fertility decreases due to mixing of salty acidic water from industry. कारखानों का क्षारयुक्त अम्लयुक्त पानी मिट्टी में मिलने से मिट्टी अनुपजाऊ होती जा रही है। Number 2, radioactive and other pollutants enter the pass through food chain like the soil, crop, water and human body. रेडियोधर्मी पदार्थों और अन्य प्रदूषक मिट्टी में से फसलों, पानी और मानव भोजन श्रृंखला में प्रवास करते हैं। नंबर 3, प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन इंक्रीजेस ड्यू टू सॉइल पॉल्यूशन। मृदा प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण का खतरा बढ़ते जा रहा है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस लीच इनटू वाटर, उसके बाद विषैले पदार्थ मृदा में से नजदीक के जल स्रोत या फिर पानी में समाविष्ट हो रहे हैं। सिमिलरली, इसी तरह से डिजीज स्प्रेड थ्रू वेरियस पैथोजेंस, यानी इसी प्रकार इन्हीं जीवाणु के कारण विविध रोगों का प्रसार हो रहा है। अभी पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ सॉइल पॉल्यूशन विथ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, कि मृदा प्रदूषण का वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के साथ का जो संबंध है। इफ वेट वेस्ट इज डम्प एट रॉन्ग प्लेसेस इंस्टेड ऑफ कंपोस्टिंग, पैथोजेंस ग्रो अपॉन इट विच आर देन मिक्स्ड विथ वाटर कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन। गीले कचरा जो यानी कि वेट वेस्ट जो है उसका खाद में रूपांतर न करके वो उसी स्थान में रहने पर मिट्टी का प्रदूषण होता है और बाद में वह सड़ जाता है, ठीक है। एंड फिर विलगन होता जिससे उसमें हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि भी होती है, उसमें कृमि तैयार होते हैं और वह बहते पानी में मिलकर पानी का प्रदूषण करते हैं। इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर वेयर कॉजेस सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि कृषि के लिए कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का, तृणनाशकों का उपयोग किया जाता है और इन्हीं के कारण मृदा प्रदूषण होता है। Excessively sprayed insecticides and weedicides are mixed with air causing air pollution. कीटकनाशक और तृणनाशकों का अधिक मात्रा में उपयोग करने पर उस फव्वारे के कारण वे रसायन हवा में मिलते हैं और वायु प्रदूषण होता है। Soil pollution occurs due to mixing of human waste, birds and animal waste. मानवीय मलमूत्र, जानवर, पक्षी, इनकी विष्ठा मिट्टी में मिलने के कारण भी मृदा प्रदूषण होता है। This releases various stinking gases causing एयर पॉल्यूशन, और यह गंदगी उस स्थान पर जैसे कि वैसे रहने पर उसमें विभिन्न प्रकार की गैसेस बाहर निकलती है। सम वेस्ट में कॉज वाटर पॉल्यूशन इफ मिक्स्ड विथ वाटर, यदि गंदगी यदि पानी में मिलती है तो जल प्रदूषण होता ही है। अभी हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रदूषण में प्रतिबंध और नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। गवर्नमेंट of India has enacted some laws for control, regulations and prevention of population. प्रदूषण नियंत्रण और नियमन और उसे रोकने के लिए भारत सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। फॉलोइंग आर लॉज रिगार्डिंग पॉल्यूशन कंट्रोल, नीचे दिए गए कुछ कानून इसके संबंधित है। नंबर 1, वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974, यानी कि जल प्रदूषण प्रतिबंधक व नियंत्रण अधिनियम 1974 में निकाला है। नंबर 2, एयर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1981, हवा प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 1981। नंबर 3 है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वेरियस लॉज एंड रूल्स आर इन फोर्स इन रिलेशन टू बायोमेडिकल वेस्ट, हार्मफुल एफ्लुएंट, सॉलिड वेस्ट एंड सॉलिड पॉल्यूशन। जैव वैद्यकीय कूड़ा या फिर धोखादायक जो उत्सर्ग है, ठोस कचरा यानी कूड़ा, ध्वनि प्रदूषण, नियंत्रण, इन सभी में विविध नियम और
कानून अस्तित्व में है। गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड supervise about whether the industries, industrial areas, local governing bodies like municipalities, district councils, panchayat samiti, gram panchayat etc. follow the laws about pollution control। यानी कि कारखानों, औद्योगिक वसाहतों में महानगर पालिकाओं और जिला परिषदों, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत इत्यादि संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में नियमों का पालन किया जाता है या नहीं, इस पर निगरानी रखने का काम महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडल और केंद्रीय प्रदूषक नियामक मंडल अथवा शासकीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। चेक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक ऑल द लेक्चर फ्रॉम लेसन 1 to लेसन 7। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।